तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहे हैं? एग्जांपल नंबर 3, अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। अंडरलाइन, क्या करना है आपको? 7 पर्संस की कमेटी बनानी है, ठीक है ना। कितने पर्संस की कमेटी बनानी है? 7 पर्संस की। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अंडरलाइन, बालक कितने दिए हुए यहाँ पे? 9, और कन्याएं कितनी है? 4, है ना। तो आपको 7 पर्संस की कमेटी बनानी है, 7 लोगों की कमेटी बनानी है। किन को मिला के? 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, मतलब 4 बालक और 9 बालक और 4 कन्याएं। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आप डाल लीजिएगा आपके दिमाग में कि हमें 7 पर्संस की कमेटी बनानी है ना। क्या करनी है हमें? 7 पर्संस की कमेटी बनानी है। तो जिस भी तरीके से आप सिलेक्शन करेंगे, आप 7 से ज्यादा लोग उसमें नहीं ले सकते, है ना। ना तो 7 से ज्यादा ले सकते हैं, ना तो 7 से कम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास टोटल कितने बालक है? 9 बालक है। और टोटल कितनी कन्याएं हैं? 4 कन्याएं। तो जो भी सिलेक्शन आप करोगे बालकों का, वो 9 बालकों में से करना पड़ेगा, और जो भी सिलेक्शन आप करोगे कन्याओं का, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? 4 कन्याओं में से ही करना पड़ेगा। एंड दिस इज प्योरली अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि हमें क्या करना है? सिलेक्शन करना है। सो दिस इज प्योरली अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, और यू कैन से द कॉम्बिनेशन, दोनों एक ही बात, ठीक है। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब अगर किसी कमिटी में 3 गर्ल्स होगी, एग्जैक्टली 3 का मतलब क्या है? ना तो 3 से ज्यादा, ना तो 3 से कम, एकदम एग्जैक्ट, मतलब 3 का मतलब 3, ना तो 3 से ज्यादा ना तो 3 से कम, है ना। तो अगर हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है, और उसमें अगर 3 गर्ल्स है, उसमें अगर क्या है? 3 गर्ल्स है, तो रिमेनिंग पोजीशंस कितनी होगी? 4 पोजीशंस पे आपको किसका सिलेक्शन करना पड़ेगा? बॉयज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इस कमेटी में ये क्या केस है? इस केस में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का आपको सिलेक्शन करना है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, मतलब बिल्कुल सेम 3 मतलब 3, है ना। तो 3 अगर आपको करना है, और कमेटी आपको कितने लोगों की बनानी है? 7 लोगों की बनानी है। तो अगर आपने उसमें 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया, तो रिमेनिंग पोजीशंस कितनी बची? 4 में से आपको क्या? 4 में आपको किनको सिलेक्ट करना पड़ेगा? बालकों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे? लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, है ना। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना। सिंस, ठीक है, सिंस, ठीक है ना, सिंस कमिटी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक है ना, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। देयरफॉर, ठीक है ना, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स आपके पास रहेंगी। तो यहां पे देखो केस क्या बनेगी, है ना। यहां पे देखो बहुत सिंपल सी केस है। केस क्या बनेगी आपकी, ठीक है। मान लो, ठीक है ना, ये देखो आपकी गर्ल्स है ना, ये बॉयज का सेट, ये बॉयज है और ये क्या है? गर्ल्स है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं? 9 बॉयज है। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं? 9 बॉयज है। और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 4 गर्ल्स है ना। कितनी गर्ल्स है हमारे पास? 4 गर्ल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें कितनी गर्ल्स ली हुई है हमने? एक कमेटी में कितनी गर्ल्स है? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब 3 से ज्यादा गर्ल्स आप यहाँ पे नहीं ले सकते। तो अगर आपने 3 गर्ल्स ले ली, है ना, अगर आपने 3 गर्ल्स ले ली, है ना, अगर आपने 3 गर्ल्स ले ली, तो बचे कितने? 4, क्योंकि 7 लोगों की कमेटी बनानी है ना। तो 3 लोग तो आपने चूज कर लिए, 3 जो है वो कन्याएं होगी। तो बाकी की जो 4 रिमेनिंग पोजीशन है उसमें किसको बिठाना पड़ेगा? बालकों को बिठाना पड़ेगा। मतलब कितने बालक हो जाएंगे? 4 बालक हो जाएंगे, है ना। अब हमें करना क्या है? इन 9 बालकों में से 4 बालकों को सिलेक्ट करना है, और इन 4 कन्याओं में से 3 कन्याओं को सिलेक्ट करना है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 9 बालकों में से हमें 4 बालकों को सिलेक्ट करना है, और 4 कन्याओं में से हमें 3 कन्याओं को सिलेक्ट करना है। तब जाके हमें क्या मिलेगी? 7 कमेटी मिलेगी। तब क्या मिलेगी हमें? कमेटी मिलेगी 7 लोगों की, है ना। तो यहां पे देखो हम लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 4 गर्ल्स, 4 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज, ठीक है ना, 9 बॉयज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो कितने वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द 4 बॉयज फ्रॉम द 9 बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 9। एट अ टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 4 सिलेक्ट करने हैं। तो इसका कितने वेज हो जाएंगे? कितने होना चाहिए? 9C4 वेज।
कितने होने चाहिए 9c4 वेज, इस बात को समझिएगा, कितने वेज हो जाएंगे 9c4 वेज हो जाएंगे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वेज इन विच द गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, कन्याओं का सिलेक्शन कैसे होगा, नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग, ठीक है, सिलेक्टिंग 3 बॉयज, सॉरी 3 गर्ल्स, कन्याओं का सिलेक्शन करना है ना, ठीक है, 3 गर्ल्स फ्रॉम, ठीक है ना, 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 बॉयज, सॉरी 4 गर्ल्स, है ना, गर्ल्स को कैसे बॉयज में से सिलेक्ट करेंगे, तो 4 गर्ल्स, है ना, 4 गर्ल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितने वेज में इसको किया जा सकता है, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4, एट ए टाइम हमें कितना लेना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होना चाहिए 4c3 वेज, है ना, कितने वेज में हो जाएगा ये 4c3 वेज में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब हमें एक्चुअली क्या करना था, हमें 7 कमेटी बनाती थी 7 की, है ना, हमें क्या बनानी है, कमेटी बनानी है 7 की, तो हमने डायरेक्टली 7 की कमेटी बनाई क्या, नहीं, पहले हमने क्या किया 4 बालकों का सिलेक्शन किया 9 बालकों में से, और बाद में हमने क्या किया 3 बालकों का सिलेक्शन किया, 3 कन्याओं का सिलेक्शन किया 4 कन्याओं में से, मतलब प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में, है ना, प्रोसेस जो थी वो कैसी थी, कंटिन्यूएशन में थी, कंटिन्यूएशन में मतलब क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन लिखेगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे देखो कितना मिलना चाहिए 9c4 मल्टीप्लाइज बाय कितना होना चाहिए 4c3, हाँ भाई साहब कितना हो जाएगा 4c3, ठीक है ना। अब देखिएगा 9c4 मल्टीप्लाइड बाय 4c3 में एक चीज आप यहां पे ऑब्जर्व करो ये जो हमने 3 कन्याएं सिलेक्ट की है, ये जो हमने 3 कन्याएं सिलेक्ट की है, कितने कन्याओं में से सिलेक्ट की, 4 कन्याओं में से सिलेक्ट की। तो जब हमने 4 कन्याओं में से 3 कन्याओं का सिलेक्शन किया तो उसके साथ हमने एक कन्या को रिजेक्ट भी तो किया ना। आप बात को समझिएगा कि जब हमने 4 कन्याओं में से 3 कन्याओं का सिलेक्शन किया, इसी का मतलब क्या है कि हमने एक कन्या का रिजेक्शन भी किया। इसका मतलब क्या है, और हमारे पास वो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है कि NCR किसके बराबर में होता है, NC n-r, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये जो 4c3 है इसमें हमने क्या किया, 4 में से 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, तो कितनी कन्याओं को रिजेक्ट किया हमने, एक कन्याओं को, मतलब एक कन्या को रिजेक्ट किया, तो क्या मिलेगा 4c1, है ना। इसी का मतलब क्या है 4c3 की जगह पे आप 4c1 लिख सकते हो, तो आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। 9c4 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 4c1, नाउ व्हाट इज 9c4, 9c4 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो 9 माइनस क्या होना चाहिए 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो r की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या मिलेगा आपको 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको 9 माइनस 4 कितना होना चाहिए 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप देखिएगा 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होना चाहिए 1, 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को आप निकाल दीजिए, ये 4 है, इस 4 को आप निकाल दीजिए, तो यहाँ पे देखो 9 को आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में देखो कितना है हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। ये जो 4 था इसके साथ हमने कैंसिल कर दिया, तो ये 5 फैक्टोरियल यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 9 इंटू 8 कितना होना चाहिए 72 मल्टीप्लाइड बाय 7, है ना। 9 इंटू 8 कितना होता है 72 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 7 इंटू 2 कितना होना चाहिए 14 में से आप लिखेंगे 4, रिमाइंडर इज 1, 7 से कितना होता है 49 में अगर हम 1 ऐड कर दे तो कितना होता है 50, तो कितने मिलेंगे हमें 504। तो नंबर ऑफ कितने सिलेक्शंस हमें यहाँ पे मिलेंगे, नंबर ऑफ कितने वेज से हम लोग यहाँ पे 7 लोगों की कमिटी, ठीक है ना, 7 लोगों की कमिटी को चूज कर सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी और 4 बॉयज होंगे। इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, कितने रास्ते बनेंगे 504 लिखिएगा।
चलो जी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, है ना। यहाँ पे 7 पर्संस की हमें कमेटी बनानी है और यहाँ क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब आप कम से कम 3 गर्ल्स ले सकते हो, 3 से ज्यादा भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हम कैसे, लिखेगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 का आप सोल्यूशन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, है ना। तो यहाँ पे लिखेगा सिंस, ठीक है, सिंस कमिटी, ठीक है ना, सिंस कमिटी, ठीक है, कमिटी शुड इंक्लूड, शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, है ना, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब आप मेरी बात समझिएगा, है ना, कम से कम 3 गर्ल्स बोला है ना, कम से कम 3 गर्ल्स मतलब 3 से नीचे नहीं, लेकिन 3 से ऊपर तो हो सकता है, 3 से जो है वो ऊपर तो हो सकता है। तो यहां पे देखो इसकी केसेस कैसी बनेगी, ठीक है ना। यहां पे देखो इसकी केसेस कैसी बनेगी। हमारे पास जो बॉयज है ना, हमारे पास जो बॉयज है वो कितने हैं, बॉयज हमारे पास 9 है और गर्ल्स हमारे पास बेटा कितनी है, 4 है ना। गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक है। अब आप बात को समझिएगा, इस बात को आप समझिएगा कि ये हो जाएगी आपकी, देखो केस 1 कितनी केसेस बनेंगी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, केस 2 अगर केस 3 भी बनती है तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब कम से कम 3 गर्ल्स। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितने गर्ल्स, कितने बॉयज लेने पड़ेंगे, 4 बॉयज लेने पड़ेंगे, तब जाके कितने की कमेटी बनेगी, 7 की कमेटी बनेगी। आप कितने भी गर्ल्स चूज करो, कितने भी बॉयज चूज करो, आपको दिमाग में यही रखना है कि जो टोटल नंबर होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो कम से कम 3 बोला है ना, तो कम से कम मतलब 3 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, अगर मैंने 3 गर्ल्स ली तो यहाँ पे मुझे कितने बॉयज लेने पड़ेंगे, 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। अगर मान लो मैंने 4 गर्ल्स लिए, 4 गर्ल्स लिए तो मुझे कितने यहाँ पे बॉयज लेने पड़ेंगे, 3 बॉयज लेने पड़ेंगे। अब इस बात को समझिएगा कि क्या मैं 4 से ज्यादा गर्ल्स ले सकता हूं, क्या मैं 4 से ज्यादा गर्ल्स ले सकता हूं, क्योंकि कम से कम 3 बोला है ना, तो 3 से हम कितने भी ज्यादा ले सकते हैं और 7 लोगों की कमेटी बनानी। तो क्या मैं 5 गर्ल्स ले सकता हूं यहाँ पे, नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है उसमें सिर्फ 4 गर्ल्स है, ग्रुप में सिर्फ कितनी गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है। तो मैं कम से कम 3 यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता था और ज्यादा से ज्यादा मैं कितना ले सकता हूँ, 4 ही ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास 4 के ऊपर गर्ल्स ही नहीं है, कन्याएं ही नहीं है, तो कहां से लेके आएंगे, है ना। तो मैक्सिमम हम कितनी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 सिलेक्शंस बनी, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी 2 सिलेक्शन बनेगी। कौन कौन सी सिलेक्शन बनेगी, 3 4 और 4 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपने 3 गर्ल्स और 4 बॉयज सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया, प्रोसेस क्या हो गई, यहाँ पे एंड हो गई। बात को समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब आपने यहाँ पे 4 में से 3 कन्याएं और 9 में से जब आपने 4 बॉयज सिलेक्ट किए तो टोटल कितने हमारे पास कमेटी बन गई, टोटल कितने लोगों की कमेटी बन गई, 7 लोगों की कमेटी बन गई। मतलब प्रोसेस एंड हो गई, प्रोसेस क्या हो गई, एंड हो गई। उसके बाद और एक तो आप ये कमेटी चूज करोगे और क्या करोगे, ये कमेटी चूज करोगे, है ना। एक तो ऐसी कमेटी चूज करोगे जिसमें 3 गर्ल्स और 4 बॉयज है, या तो फिर आप ऐसी कमेटी चूज करोगे जिसमें 4 गर्ल्स और 3 बॉयज है ना। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये जब प्रोसेस हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, प्लस। इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन केस 1 और केस 2 के बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, लिखिएगा, ठीक है ना, लिखिएगा केस 1 के बारे में, है ना। केस 1 के बारे में देखो हम कैसे लिखेंगे। यहां पे हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, केस 1 में हमने क्या किया हुआ है, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, है ना। सो 4 बॉयज, ठीक है ना, 4 बॉयज, ठीक है, 4 बॉयज फ्रॉम, ठीक है ना, 4 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में किया जा सकता है, ये देखो। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं, 4 एट अ टाइम हमने नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं, 3 एट अ टाइम हमने कितने सिलेक्ट किए, 4 सिलेक्ट किए। तो ये कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने रास्तों से किया जा सकता है, 9C4 वेज में, है ना। कितने रास्तों से ये परफॉर्म किया जा सकता है, 9C4 वेज में हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही 3 गर्ल्स 3 कन्याएं, है ना, 3 गर्ल्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कितनी गर्ल्स है हमारे पास, 4 गर्ल्स, ठीक है ना, 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन
4c3 वेज, कितने वेज में किया जा सकता है ये? 4c3 वेज में किया जा सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर 4 बॉयज, ठीक है ना, 4 बॉयज, देयरफॉर इंप्लाइज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 4 boys and 3 girls can be selected in, देखो यहां पे ये प्रोसेस जो है, हमें 7 पर्सन्स की कमेटी बनानी थी, तो 7 पर्सन्स की कमेटी बनाने के लिए हमने क्या किया? पहले तो 4 बॉयज का सिलेक्शन किया, उसके बाद हमने 3 गर्ल्स का सिलेक्शन किया, तो प्रोसेस कंप्लीट हुई क्या? नहीं हुई, कंटिन्यूएशन में है। सो 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में किया जा सकता है? 9c4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4c3, है ना, 9c4 मल्टीप्लाइड बाय 4c3। नाउ केस 2 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, केस 2 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। केस 2 में क्या है? 3 बॉयज, है ना, 3 बॉयज फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम 9 बॉयज, 3 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज से इसको किया जा सकता है? 9c3 वेज, है ना, कितने वेज से किया जा सकता है इसको? 9c3 वेज में। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 9 है, एट अ टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं। वैसे ही 4 गर्ल्स, 4 कन्याएं, 4 गर्ल्स फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम 4 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में इन कन्याओं का सिलेक्शन हो सकता है? 4c4 वेज में, है ना, कितने वेज में? 4c4 वेज में, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर 3 बॉयज और 4 गर्ल्स को कलेक्ट करने का क्या वेज हो जाएंगे? ठीक है ना। सो देयरफॉर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, है ना, 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, है ना, कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज में किया जा सकता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9c3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? 4c4, 9c3 मल्टीप्लाइड बाय 4c4, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, ठीक है ना, रिक्वायर्ड वेज, ठीक है, रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू, देखो यहां पे इस सिलेक्शन में प्रोसेस एंड हो गई, क्योंकि हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी थी, तो हमने 4 बालक और 3 कन्याओं का सिलेक्शन किया, तो कमेटी यहाँ पे प्रोसेस जो एंड हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुई, जिसमें हमने क्या किया? 3 बालकों को और 4 कन्याओं का सिलेक्शन किया, मतलब 7 की कमेटी बना ली। तो यहाँ पे इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? 9c4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4c3, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9c3 मतलब कितना होना चाहिए? 9c3 मतलब कितना हो जाएगा? 9c3, है ना, 9c3 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होना चाहिए? 4c4, है ना, कितना हो जाएगा? 4c4। अब देखो इसको हम लोग किसी में रिड्यूस कर सकते हैं क्या? यहां पे देखो आप 9c3 के बारे में देखो, 9c3, अब 4c3 में आप देखिएगा, 4c3 में हमने क्या किया हुआ है? 4 ऑब्जेक्ट, 4 गर्ल्स को सिलेक्ट किया, 4 कन्याओं को सिलेक्ट किया, किसमें से? 4 कन्याओं में से, 3 कन्याओं को सिलेक्ट किया, किसमें से? 4 कन्याओं में से। 3 कन्याओं का हमने सिलेक्शन किया हुआ है, कितने? 4 कन्याओं में से। तो जब हमने 3 कन्याओं को सिलेक्शन किया 4 कन्याओं में से, तो हमने एक कन्या को रिजेक्ट भी तो किया ना, हमने एक कन्या को रिजेक्ट भी तो किया, लेकिन हमें पता है कि वो फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? 9c4 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? 4c1 प्लस 9c3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? 4c4, है ना, कितना हो जाएगा? 4c4। और यहां पे आप लिखेंगे सिंस 4c3 किसके बराबर में है? 4c1 के बराबर में। 4c3 किसके बराबर में होता है? 4c1 के बराबर में होता है। और अगर आपको रीजन चाहिए तो मैं आपको रीजन भी दे रहा हूं। एनसीआर में, एनसीआर जो होता है वो थ्री, है ना, एनसीआर किसके बराबर में होता है? एनसी एन माइनस आर के बराबर में, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है ना। सो इधर यहाँ पे देखो 9c4 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं। 9c4 का मतलब कितना हो जाएगा? ठीक है ना, देखो 9c4 कितना होना चाहिए? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 4c1, 4c1 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस कितना मिलेगा? 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? 3 फैक्टोरियल ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 9 माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 4c4 का मतलब कितना 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको देखो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, यहां पे देखिएगा 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल में देखो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 का मतलब कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करेंगे 9 इंटू 6, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होना चाहिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, देन यहाँ पे देखिएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में क्या है 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे किसमें 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 4 मिलेगा और यहाँ पे देखिएगा प्लस, है ना, यहाँ पे देखिएगा 9 फैक्टोरियल, ये देखो 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 का मतलब कितना 6 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल को अगर मैं रिड्यूस करूं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में, तो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 7, है ना, 9 इंटू 8 इंटू कितना मिलेगा 7 और डिनोमिनेटर में देखिएगा यहाँ पे क्या है 3 इंटू 1, है ना, मतलब कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल मतलब कितना 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 4 कितना होना चाहिए 0, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, कितना मिलेगा 1 बाय 1, है ना, कितना मिलेगा 1 बाय 1, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा सॉरी, देखिए जो 4 है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 3 इंटू 6, यहाँ पे 6 है ये, तो ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना होना चाहिए 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 7, है ना, यहाँ पे कितना करेंगे 72, ठीक है, 72 इंटू 7, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 2 कितना होगा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 2 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, है ना, 4 2 जा कितना होना चाहिए 8, सो 3 इंटू 4 इंटू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 7, है ना, इंटू कितना मिलेगा 7, ना यहाँ पे देखो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 कितना होना चाहिए 14, रिमाइंडर इज 1, है ना, रिमाइंडर कितना रहेगा 1, 7 7 जा 49, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, 504 प्लस यहाँ पे देखिएगा 12 इंटू कितना होना चाहिए 7, सो दिस को आप कैसे लिख सकते हो 504 प्लस यहाँ पे देखो 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना होना चाहिए 2 इंटू 7 इज 14, 14 में का 4 आएगा, रिमाइंडर इज 1, 7 इंटू 1 7, 7 प्लस 4 सॉरी 7 प्लस 1 कितना होना चाहिए 84, 84 प्लस 504 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 588 इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, क्या हो जाएगा 588। तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस आप, कितनी नंबर ऑफ कमिटीज आप बना सकते हो जिसमें कम से कम जो 3 गर्ल्स होगी, कितनी कमिटीज आप ऐसी बना सकती हो 588, ठीक है, तो लिखिएगा